हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो अगर पार्ट 1 का वीडियो आपने देखा, आपको पता होगा अभी तक कि सू जो है बैरमैन के पास जाती है, उससे सारे अपने वरीज बताती है कि कैसे जॉन्सी ठीक नहीं होना चाहती है। एंड वो सोच रही है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा आईवी क्रीपर का, वो भी मर जाएंगी। एंड वो एक्चुअली वेट कर रही है कि वो क्रीपर का लीफ गिरे और वो मर जाए। तो शी इज एक्चुअली वेटिंग टू डाई। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बेयरमैन. How can she be so foolish? She's running a high temperature, complains Sue. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. I will come with you and see Johnsy, Behrman said. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. बैरमैन जब ये सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या वो स्टूपिड है? क्या वो पागल है? वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? हाउ कैन शी बी सो फूलिश? तो सू बोलती है कि शी इज़ रनिंग हाई टेम्परेचर। रनिंग हाई टेम्परेचर यानी बहुत तेज़ बुखार है उसको। एंड वो ना खाना चाहती है ना पीना चाहती है। एंड मुझे बहुत चिंता हो रही है इस वजह से। तो बैरमैन बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ जॉन्सी को देखने के लिए। दे टिपटोड। टिपटोड यानी एकदम चुपचाप। जो टिप टो यानी अपने टो के टिप पे चलना, इस तरह से। एंड इस तरह से आप तब चलते हैं जब आप सीक्रेटली बिना आवाज़ के जाना चाहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स टिप टोइंग। वॉक क्वाइटली, चुपचाप चलना। तो वो चुपचाप उसके रूम में जाते हैं। जॉन्सी सो रही होती है। सू ड्रू द कर्टन्स। अब कर्टन्स को वापस कवर करती है विंडो को। एंड वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। एंड वो दूसरे रूम से झांक के, पीप करना यानी झांकना। सो वो दूसरे रूम से बाहर विंडो के थ्रू झांकते हैं। एंड क्या देखते हैं? क्रीपर में एक ही लीफ बचा है। एंड बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आइसी कोल्ड, बहुत ठंडी हवा चल रही है। एंड ऐसा लग रहा था कि ये लीफ कभी भी गिर सकता है। वुड फॉल एनी मिनट नाउ, यानी कभी भी ये लीफ गिर सकता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, किसी भी पल ये हो सकता है, किसी भी मिनट ये गिर सकता है। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, फॉल एनी मिनट। तो बेरमैन ने कुछ बोला नहीं ये देख के। He went back to his room. वो अपने रूम चले गए। Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Oh, Sue explained as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf. So, अगली मॉर्निंग जॉन्सी जब उठती है तो इन फीबल वॉइस, फीबल यानी वीक, ऑफ कोर्स वो बीमार हैं तो उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर महसूस हो रही है। तो कमज़ोर आवाज़ में वो सू को बोलती हैं कि पर्दे ड्रॉ करो। यहाँ पे ड्रॉ मतलब है क्योंकि वो कवर किए हुए थे, तो ड्रॉ करना यानी हटा दो। सू वॉज नर्वस। सू नर्वस थी क्योंकि उसको पता नहीं कि आखिरी लीफ बचा है कि नहीं। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, और अगर नहीं बचा होगा तो क्या होगा मुझे पता नहीं। तो बहुत रिलक्टेंटली यानी अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी। सो रिलक्टेंटली यानी बेइच्छा से, अनविलिंगली उन्होंने पर्दा हटाया। ओह, सू ने क्या एक्सक्लेम किया? ओह लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ। तो ऐसा लगता है कि वहां पे एक लीफ अभी भी बचा हुआ है उस वाइन क्रीपर में। स्टिल वन लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड्स. It didn't fall. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It surely will fall today. Then I'll die. You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. तो सू ने जब देखा एंड शी एक्सप्लेन, ओह देखो एक लीफ अभी बचा हुआ है एंड काफ़ी ग्रीन और हेल्दी लग रहा है, काफ़ी हरा और काफ़ी स्वस्थ हेल्दी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, इतनी तेज तूफान के, और फियर्स विंड, फियर्स यानी पावरफुल। सो इतने पावरफुल और इतने विंड के बावजूद, इतने तूफान के बावजूद ये गिरा नहीं है। तो जॉन्सी बोलती है मैंने पिछली रात आवाज़ सुनी थी विंड की एंड मुझे ऐसा लगा कि ये गिर जाएगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे। आज ये डेफिनेटली गिरेगा, तब मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, तुम नहीं मरोगी। सू जो है एनर्जेटिकली बोली। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी? तो जैसे हम नॉर्मली अपने लव्ड वंस को कहते हैं कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, तो वो उसको इस तरह से कर रही कि ऐसा मत करो, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। जॉन्सी वीक सी स्माइल, छोटी सी स्माइल देती हैं एंड अपनी आंख बंद कर लेती है।
हर घंटे फिर वो खिड़की के बाहर देखती है और देखती है कि वो लीफ स्टिल इंटैक्ट है। सीम टू बी क्लिंगिंग, क्लिंगिंग यानी चिपका रहना, चिपके रहना। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो लीफ है चिपक गया है उस क्रीपर से। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. Sue hugged Chauncey. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Chauncey combed her hair and smiled brightly. तो जब शाम हुई दूसरा तूफान आया, बट वो जो लीफ है बिल्कुल भी हिला नहीं, गिरा नहीं। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जॉन्सी लेटी रही बहुत लंबे समय तक, उस लीफ को देखती रही। देन फिर उसने सू को आवाज लगाई, कॉल्ड आउट टू यानी आवाज लगाना, तो सू को आवाज लगाई। फिर क्या बोल रही है वो कि मैं एक बुरी लड़की बन के रही हूँ। सो आई हैव बीन बैड, मतलब मैंने बहुत बुरा किया इस समय। यू लुक्ड आफ्टर मी, मेरा ध्यान रखा तुमने इतने प्यार से, और मैंने तुम्हारा कॉपरेशन नहीं किया। तुम जब सूप लाई थी तो मैं बोलती थी मैं हंग्री नहीं हूँ, तो कॉपरेट नहीं कर रही थी मैं डिप्रेस थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है उदास रहना, फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, हमेशा अपसेट रहना से ग्लूमी कहते हैं। तो मैं डिप्रेस थी, ग्लूमी थी। एंड इस आखिरी, ये जो लास्ट लीफ है, उसने मुझे क्या दिखाया है कि मैं कितनी ईविल थी। वीकेंड का मतलब क्या है? ईविल, कितनी बुरी थी, कितनी शैतान थी मैंने रियलाइज नहीं किया कि जीना नहीं चाहना एक पाप है। खुद को मारने की इच्छा रखना या जीने की इच्छा नहीं रखना एक पाप है, इट्स अ सिन। सू ने जॉन्सी को हक कर लिया। ये सुनने के बाद उसको फाइनली अच्छा लगा कि ये अब जीना चाहती है। उसने हक किया एंड उसको बहुत सारा हॉट सूप दिया एंड फिर उसको एक मिरर ला के दिया। तो जॉन्सी ने फिर अपने बाल बनाए और एकदम तेजी से स्माइल करने लगी। स्माइल ब्राइटली ने एकदम बड़ी सी स्माइल देती हूँ। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट। ही टोल्ड सू, Johnsy now has the will to live. I am confident she'll recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. The next morning Sue came and sat on Johnsy's bed. Taking Johnsy's hand in hers, she said, I have something to tell you. तो आफ्टरनून को डॉक्टर आया एंड उसने एग्जामिन किया पेशेंट को, जॉन्सी को, एंड उसने सू को बोला जॉन्सी को अब इच्छा है जीने की, जो जॉन्सी के पास इच्छा आ गई है जीने की। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टायर, मुझे नीचे जाना चाहिए एंड बर्मन को देखना चाहिए। वो उसको भी निमोनिया हो गया, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया नाउ, बट मुझे डर है कि वो उसके लिए कोई होप नहीं, उसके लिए अब कोई आशा नहीं है, मतलब वो मर जाएंगे। क्योंकि निमोनिया एज आई सेड कि बूढ़े लोगों के लिए फेटल हो जाता है, छोटे बच्चों के लिए फेटल हो जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है उसके लिए कोई होप नहीं है। तो अगले दिन सू आती है, जॉन्सी के बेड के बाजू में बैठती हैं, जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेती हैं और कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. He was ill for only 2 days. The first day the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. तो उन्हें वो बुरी खबर सुना रही थी कि मिस्टर बेरमैन जो है मर गए हैं निमोनिया से उसी मॉर्निंग। He was ill only for 2 days. सिर्फ 2 दिन बीमार थे। सो निमोनिया में इनफैक्ट जब मरने की हालत होती है तो बहुत लंबा समय भी लग सकता है, बट 2 दिन में उनकी जान चली गई। फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। तो जैनिटर जो बिल्डिंग का ध्यान रखता है, केयर टेकर, सो अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर। सो उस बिल्डिंग का जो केयर टेकर है उसने उनको अपने बिस्तर पे देखा। उनके जो कपड़े थे, उनके जो शूज थे, सब गीले थे एंड वो कांप रहे थे। ही वाज शिवरिंग। वो रात में, स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात में बाहर थे। ही हैड बीन आउट, तो पूरी रात वो तूफान में बाहर थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. Oh, Henry. तो उनको क्या मिला? एक सीढ़ी मिली, एक लालटेन मिली जो अभी तक जल रही थी उनके बेड के बाजू में। कुछ ब्रशेस दिखे उनको, ग्रीन और येलो पेंट दिखे फ्लोर पे लैडर के पास।
तो सू को समझ में आ गया कि यहाँ क्या हुआ है, तो बोलती जॉन्सी डियर खिड़की के बाहर देखो, उस आईवी लीफ को देखो, जो लास्ट लीफ है उसको देखो। क्या कभी तुमने सोचा नहीं कि वाई डजंट फ्लटर, कि कभी फड़फड़ाता क्यों नहीं? तो हवा में लीव्स हिलते हैं, तो वो तुमने कभी सोचा कि लीफ क्यों नहीं फड़फड़ा रहा है? फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। जब हवा चलती तो ये क्यों नहीं फ्लटर करता है? दैट्स बैरमैन्स मास्टरपीस। ये जो लीफ है ये बैरमैन का मास्टरपीस है। जो बैरमैन हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे, उनकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम थी, तो कहती ये उसका मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। एंड उन्होंने पेंट किया उसी रात जब लास्ट लीफ गिर गया। तो अगर आपको याद होगा तो वो देखते हैं, बैरमैन देखता है कि वो लास्ट लीफ, एक लीफ बचा हुआ है, तब जॉन्सी सो रही थी। तो ऑफ कोर्स बैरमैन को लग गया होगा कि ये तो बचने वाला नहीं है। एंड जब वो अपने रूम में गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे एक लीफ पेंट कर देता हूँ। एंड बेसिकली ये उनकी मास्टरपीस इसलिए है, या टू रीज़न वाई दिस इज मास्टरपीस, और हाउ यू कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लीफ है उन्होंने वन वे यू कैन से कि ऐसे बनाया कि इतना रियलिस्टिक लगा कि इवन जॉन्सी को दूर से लगा कि लीफ एग्जिस्ट करता है, इट्स अ रियल लीफ। बट मोर देन दैट इट्स अ मास्टरपीस, क्योंकि वो जो आर्ट है उस आर्ट की वजह से इसकी जान बची। सो इट एक्चुअली सेव्ड अ लाइफ। एंड ऑल्सो ये दिखाता है बैरमैन, इवन तो उन्होंने बोला कि क्या नॉनसेंस है, क्या बेवकूफ़ है जॉन्सी, बट ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट लीफ, कि वो लीफ में इसकी जान अटकी हुई है। दैट शी हैज़ रिलेटेड हर मेंटल स्टेट टू दैट लीफ वाइंड क्रीपर, कि उसके लीफ झड़ रहे तो मेरी भी लाइफ धीरे धीरे जा रही है। तो ही अंडरस्टूड दैट, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनको समझ में आ गया। उन्होंने बोला कि इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि ये लास्ट लीफ कभी गिरे ही ना। एंड दैट्स व्हाट ही डिड, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ मास्टरपीस। एंड उन्होंने काइंड ऑफ अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, बिकॉज स्टॉर्मी नाइट में आइसी कोल्ड वेदर है, नवंबर का समय है, ठंड हवा चल रही है, एंड इतने बूढ़े आदमी के लिए इनफैक्ट ये बहुत ही डेंजरस होता है। एंड उनकी सर्दी जो है तुरंत ही लंग्स पे चली गई, एंड उनको निमोनिया हो गया, 2 दिन में वो मर गए। सो दिस इज बेसिकली द लास्ट लीफ, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट लास्ट लीफ, एंड ये उनकी मास्टरपीस बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।